एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी चुड़ैल और उसकी 3 पुत्रियां रहती थीं। चुड़ैल ने गांव वालों को कई बार परेशान किया था, लेकिन उसकी 3 पुत्रियों ने कभी भी अपनी मां के कारनामों में हिस्सा नहीं लिया। चुड़ैल की पहली पुत्री माया एक निर्दोष और दयालु लड़की थी। उसने हमेशा अपनी मां के जादू से बचने की कोशिश की और गांव वालों की मदद करती थी। दूसरी पुत्री राधा अपनी मां के जादू से अनजान थी और खुद को एक साधारण जीवन जीने का प्रयास करती थी। तीसरी पुत्री सिया ने अपनी मां की शक्तियों को अपनाया और उसे और अधिक शक्तिशाली बनाने की कोशिश की। गांव में एक दिन अचानक कई अजीब घटनाएं घटने लगीं। पशु अचानक बीमार होने लगे, खेतों में फसलें सूखने लगीं और अजीब आवाजें रात के समय सुनाई देने लगीं। गांव वालों ने समझा कि यह सब चुड़ैल के कारण हो रहा है और उन्होंने एक योजना बनाई कि वे चुड़ैल के घर जाकर उसे चुनौती देंगे। जब गांव वाले चुड़ैल के घर पहुंचे, तो माया और राधा ने उन्हें देखा और तुरंत उन्हें बताया कि उनकी मां की शक्तियों को नियंत्रित करना उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है। माया ने गांव वालों से मदद की अपील की और राधा ने अपनी पूरी कोशिश की कि वे सब मिलकर चुड़ैल की शक्तियों को बंद कर सकें। गांव वालों ने मिलकर चुड़ैल के घर को घेर लिया और एक योजना बनाई। उन्होंने चुड़ैल को उसकी ही शक्तियों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए चुनौती दी। सिया, जो अपनी मां की शक्तियों को बढ़ावा देने में लगी थी, ने उनका सामना किया। सिया की ताकत और चुड़ैल की शक्तियों का मुकाबला कठिन था, लेकिन माया और राधा ने मिलकर गांव वालों की मदद की। बड़े संघर्ष के बाद गांव वालों ने चुड़ैल की शक्तियों को समाप्त कर दिया और सिया को भी अपने बलों से वंचित कर दिया। माया और राधा ने अपनी मां के खिलाफ खड़े होकर गांव को बचाया। चुड़ैल और उसकी शक्तियां अब कभी भी गांव को परेशान नहीं कर पाईं। गांव वालों ने माया और राधा को धन्यवाद दिया और सिया को समझाया कि शक्तियों का सही उपयोग ही महत्वपूर्ण है।